मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये हैं सिलेबस आपके यूपीएसआई के। इसी से काफी हद तक सिमिलर सिलेबस है यूपी होमगार्ड के। और हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिए, अब हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिए तो इसका सिलेबस हो जाएगा आपका एसएससी का, एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, जो भी है। और जीएस की जगह जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस, ये हो जाएगा आपका बैंकिंग सेक्टर के सिलेबस। तो ये समझ में आ रहा है कि काफी हद तक जो सिलेबस है मैच करते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया, सवाल का मतलब एक सोल्यूशन आया कि यार जब पढ़ाई करते हैं हम लोग, बेसिकली मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, दूसरों की क्या बातें करूँ, दूसरों को मैं उतना जानता नहीं हूँ। मैं जैसे पढ़ाई करता हूँ तो मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी है। अब हिंदी और जीएस, तो हिंदी तो जाहिर सी बात है हिंदी में पढ़ा नहीं, लेकिन बेसिकली हिंदी तो जाहिर सी बात है जब से मैं बचपन से ही भाई हिंदी भोजपुरी इंग्लिश तो पढ़ते बोलते ही आए, मतलब बेसिकली हिंदी ज्यादा बोलते हैं। तो क्या है कि हिंदी हिंदी से ज्यादा फैमिलियर हूँ मैं, तो हिंदी मुझे सीखने में कम समय लगेगा। इंग्लिश तो मैं पहले से ही सीख रहा हूँ, तो इस समय इसको थोड़ा समय 2 महीने पोस्टपोन कर दिया इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी है। तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी अच्छी खासी चल रही है। तो मैथ रीजनिंग का मैं सिलेबस खत्म कर दिया हूँ, तो उसका क्या है मैं रिवाइज कर रहा हूँ और बेहतर बनाने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक एग्जाम की तैयारी करिए, आप उसी एग्जाम के 1-2 सब्जेक्ट थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो आपको कई और एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं तैयारी करते हैं, देखिए मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी तैयारी कर लेंगे, कुछ लोग इंग्लिश नहीं तैयारी कर पाते हैं। इसी के चलते क्या है कि वो बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम है, एसबीआई पीयू, एसबीआई कलर, आईबीपीएस मतलब पीयू, आईपीएस कलर, ऐसी अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के जो भी एग्जाम है उनमें क्या है कि वो एग्जाम नहीं दे पाते, क्योंकि आप और मेहनत से लगभग 2 घंटे डेली 4 महीने पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप इंग्लिश मतलब बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम देने के काबिल हो जाएंगे। मतलब 100 में से 60-70% इंग्लिश कर देंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे मन में ये बात है कि पढ़ाई तो करते हैं भाई सभी लोग, लेकिन क्या है कि भाई परिवार में लोग रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं होती है। समस्या है कि मतलब घर का काम है, इधर जाना है उधर जाना है, तो भाई जाते हैं, लेकिन अब 24 घंटा सबको मिलता है, जाहिर सी बात है। अब 24 घंटा में आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ सकते हैं, 6 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं, है कि नहीं? तो मैं तो 6 घंटा नहीं पढ़ पाता हूँ। बस टाइम टेबल तो बहुत बेहतरीन बनाता हूँ शेड्यूल की, कितने घंटे पढ़ूंगा, कितने घंटे कौन सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या पढ़ूंगा, उसके बाद क्या पढ़ूंगा, लेकिन हो नहीं पाता यार। मतलब मोबाइल चलाने लगता हूँ, उसमें रील्स देखने लगता हूँ, मूवीज वेब सीरीज देखने लगता हूँ, और यूट्यूब पर वीडियो देखने लगता हूँ, कंटेंट कैसे क्रिएट करें, लेकिन क्रिएट कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं। इसी सब चक्करों में मैं फंसा हूँ। फंसा नहीं हूँ कि फंसा इसको नहीं कहेंगे यार, फंसा ही हूँ, लेकिन सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना मेरे अंदर उतना कलीबर है कि मैं कर सकूँ ये चीजें, मैं उस काबिल हूँ, मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि मैं कोई मतलब जैसे सीजीएल का एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई पीयू बैंक पीयू हो, यूपीएसआई हो, तो यूपीपी हो, तो मैं ये सब एग्जाम क्या की तैयारी करके इसमें टॉपिक रैंक हासिल कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतने कल मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं सबको लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे बैंकिंग का एग्जाम देना है, जैसे सीजीएल का एग्जाम देना है, तो क्या है कि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश वोकेबुलरी मतलब इंग्लिश में टॉक पे बात करना थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कठिन नहीं लगता, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, इसलिए आई वांट टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश लैंग्वेज and I want to become an English language, English talking to perfectly, but I can't because somebody in my house, in my neighborhood, nobody talk to me. Nobody. It means 2 and 3 persons in my area, in my neighborhood, in my house, talk in English properly. But if you want to become, if I want to become a English talking to English perfectly, so I have to do practice every day. So then after I will expert in English talking. So then after nobody nobody knows how it works, how after they work, how time is come and to work this.
I am talking in English in front of you, but some words you can't understand. Okay, how talking in English. First time I create video in English and Hindi. This is second half. I talk in English. So I want to say basically, if you pursue government job, so you have to work hard, very hard, plus smart work with hard work. Then if you have luck, then after you will succeed in future in government sector job, because in UPSI 4,120 almost vacancies for UPSI and form fill up 17 lakh almost. You have to work hard, then smart work, then you will succeed in government job. Okay.